वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हो आप सब। चलिए हम अपनी कहानी को फिर से शुरू करते हैं। हम पढ़ रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। आज हम जो पढ़ेंगे उसका नाम है धार्मिक जीवन के बारे में। हम सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे कि वहाँ के लोग कैसे अपने धार्मिक जीवन को जीते थे आदि के बारे में पता लगाएंगे। हम पता लगाएंगे कि क्या वहाँ पे मूर्ति पूजा होती थी, हम पता लगाएंगे क्या वहाँ पे मंदिर होते थे, हम पता लगाएंगे कि वहाँ पे वृक्ष पूजा, पशु पूजा आदि थी कि नहीं, और हम पता चलाएंगे लगाएंगे वहाँ पे धार्मिक प्रथाएं क्या क्या थी आदि के बारे में हम पता लगाएंगे। और हमने कल कल के वीडियो में हमने पढ़ा कि ऐसी कौन सी विशेषता थी जिसके कारण अन्य सभ्यताओं में से भारत की सभ्यता सबसे महान सभ्यता थी। इसके बारे में हमने कल के वीडियो में देखा। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं अपने धार्मिक जीवन के बारे में कि सिंधु घाटी सभ्यता का धार्मिक जीवन कैसा था उसके बारे में। चलिए हम शुरू करते हैं। तो वैसे तो हमें सिंधु घाटी के उत्कीर्ण के दौरान हमें वैसे तो कोई धार्मिक स्थल, धार्मिक साहित्य तो उपलब्ध नहीं हुआ, लेकिन फिर भी हमें प्राप्त मोहरें, ताबीज और मुद्रा के आधार पर हम धार्मिक जीवन का अनुमान लगाते हैं। हमें ऐसा पता चला है, ऐसी मुद्राओं से ऐसा याद होता है कि वहाँ के लोग बहुदेवतावादी थे, वहाँ के लोग बहुत देवताओं पर विश्वास रखते थे आदि के बारे में हम चर्चा करते हैं। पहला है, अब बात करें परम पुरुष उपासक के बारे में बात करते हैं। धार्मिक जीवन में परम पुरुष उपासक के बारे में बात करते हैं। तो पहला है परम पुरुष उपासक। परम पुरुष उपासक के बारे में हम चलो बात करते हैं। तो हमें सिंधु घाटी सभ्यता के उत्कीर्ण के दौरान हमें एक मुद्रा प्राप्त हुई है जिस पर एक व्यक्ति ध्यान मुद्रा में बैठा हुआ है। उसके 3 मुख हैं और उसके चारों तरफ पशु हैं। जैसे बाएं ओर हमें एक हाथी और एक बैल मिलता है, दाएं ओर एक बाघ और भैंसा मिलता है, और इसके ऊपर हमें सिंध भाषा में 6 अक्षर मिलते हैं जिसे हमने अभी तक नहीं पढ़ पाए हैं, और सामने हमें एक हिरण भी मिलता है। इस कारण विद्वानों ने इसे पशुपति शिव की उपाधि दी है। जैसे और इस व्यक्ति के सिर पे एक मुकुट है जिसके दोनों ओर सिंह निकले हुए हैं, और दूर से देखने से यह प्रतीत होता है कि भगवान शिव का यह एक त्रिशूल जैसा है। इसलिए विद्वानों ने इसे बहुत सारी उपाधियां दी हैं, जैसे योगेश्वरी और त्रिशूलधारी, पशुपति शिवा आदि के नाम से इसे जाना है। एक और हमें मुद्रा मिली है जिसमें एक व्यक्ति बैठा है जिसके दोनों ओर सांप की आकृति के कुछ हैं, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ पर नागों का भी काफी महत्व था, और इसे भी विद्वानों ने शिव ही माना है, क्योंकि हिंदू धर्म के अनुसार जिस प्रकार शिव जी अपने गले में नाग दान करते हैं उसी प्रकार इसे भी शिव होने का अनुमान लगाया है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में। हम बात करते हैं परम नारी पूजा के बारे में बात करें तो परम नारी पूजा के बारे में बात करते हैं। जैसे कि इस समय सिंधु घाटी सभ्यता के समय नारियों का काफी महत्व था। हमें अनेक प्रकार की मुद्राएं मिली हैं जिससे यहाँ के धार्मिक जीवन में नारी देवता की विशेषता मिलती है। जैसे कि ऋग्वेदिक काल में भी कई प्रकार के प्राकृतिक देवता थे, इसमें भी थे, और इसके नारी देवताओं की काफी पूजा की जाती थी। जैसे हमें एक मूर्ति मिली है जिसमें एक नारी अपनी कमर पे पटका हुआ मेखला धारण किया हुआ है और गले में गुलबंद और हार जैसा कुछ आकृति है, और उसके सिर पे कुल्हाड़ी नुमा कोई आकृति अंकित है। और हमें एक मूर्ति और मिली है जिसमें एक नारी अपने गर्भ से पेड़ उत्पन्न होते हुए दिखाया गया है, जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि यह वनस्पतिक जगत की देवी होगी। एक अन्य मुद्रा भी प्राप्त हुई है जिसमें एक शीर्ष पे एक पंख फैलाए हुए बैठा है आदि। हमें अनेक प्रकार की मुद्रा मिलती है। हमें अनेक मुद्राओं में मिली हैं जिसमें धूप व दियों के निशान मिलते हैं, और एक मुद्रा पर हमें धूमर के भी निशान मिले हैं, जिससे यह प्रतीत होता है कि यहाँ के लोग दीप व दियो जलाकर इसी भगवानों की उपासना करते होंगे। अब हम अगले टॉपिक के बारे में बात करते हैं, वृक्ष पूजा के बारे में हम बात करते हैं। वृक्ष पूजा, यहाँ के वृक्षों की पूजा की जाती है उसके बारे में बात करते हैं। वृक्ष पूजा, वृक्ष पूजा के बारे में बात करते हैं तो हमें अनेक प्रकार की मूर्तियां मिली है, जिससे हमें याद होता है यहाँ पर भी वृक्षों का काफी महत्व था और यहाँ पे वृक्षों की पूजा की जाती थी। हमें एक मूर्ति मिलती है जिसमें दो पशुओं के सिर पर 9 पत्तों के एक वृक्ष है,
है। और हमें एक और मूर्ति मिलती है जिसमें एक नारी के दोनों ओर दो दो एक एक टहनी है जिसपे पत्ते लगे हुए हैं और उसने पत्तेदार मुकुट धारण किया हुआ है, जिससे प्रोफेसर मार्शल कहते हैं कि यह पीपल की पत्तियां हैं। और यहाँ पर भी अनेक प्रकार के पूजा होती थी वृक्षों की। जैसे हम बात करें तो पिंपल, तुलसी, बरगद, नीम आदि की भी पूजा होती होगी आदि ये अनुमान लगाया जाता है। अब हम आगे बात करते हैं पशु पूजा के बारे में बात करते हैं। तो पशु पूजा में क्या है इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे पशुओं का क्या महत्व था उसके बारे में हम बात करते हैं। पशु पूजा के बारे में बात करते हैं तो हमें अनेक प्रकार के मुद्राओं पे पशुओं के आकृति मिली है, जिसमें से बैल सबसे प्रमुख है। बैल की हमें एक आकृति मिली है और एक हमें बैल का खिलौना भी मिला है। और एक मोहनजोदड़ो से प्राप्त ताम्र पत्थर में कुंभड़दार बैल की आकृति भी हमें मिली है, जिसे यह अनुमान लगाया जाता है कि इस समय बैलों का काफ़ी महत्व था। हमें और एक गायक का तो हम कह नहीं सकते कि वहाँ की पूजा होती थी, लेकिन यहाँ पर नाग पूजा भी काफ़ी प्रचलित थी। हमें एक मुद्रा मिली है जिसपे एक व्यक्ति हाथ जोड़े हुए नाग का पूजा कर रहा है। एक अन्य हमें मुद्रा मिली है जिसपे चबूतरे पर सांप बैठा हुआ है। इससे अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ पर नाग पूजा काफ़ी प्रचलित रही होगी। और हम बात करें तो हमें अनेक मुद्राओं में अनेक अनेक प्रकार के पशु मिलते हैं, जिससे हमें यह याद होता है कि ये लोग इनसे परिचित थे। जैसे हाथी, बाघ, भैंस, हिरण, बैल आदि के बारे में मैंने पता था, लेकिन ये घोड़े को नहीं पालते थे, इन्हें घोड़े का ज्ञान नहीं था। आगे हम बात करें तो यहाँ की धार्मिक प्रथाओं के बारे में हम बात करते हैं कि यहाँ की धार्मिक प्रथाएं कैसी थी। धार्मिक प्रथा धार्मिक प्रथाएं में ये सिंधु घाटी सभ्यता में उत्कर्ष के दौरान हमें कोई विशेष मंदिर तो नहीं मिला जिससे यह पूजा कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे मूर्ति पूजा की जाती होगी। ये एक साधक पूजा करते थे। और हम बात करें तो हमें अनेक प्रकारों की मूर्ति मिली है, जिससे हमें एक नग्न स्त्री की मूर्ति मिली है जो एक नृत्य की है, जिससे यह प्रतीत होता है कि यह एक उपासिका होगी। मंदिरों में एक उपासिका होगी। और हम बात करें तो यहाँ पे अनेक प्रकार की प्रथाएं चलती थी। जैसे यहाँ पे पशु व नर की बलि भी दी जाती थी और यह दीप दियों द्वारा इनकी आराधना करते थे। और यह नृत्य द्वारा देवताओं को प्रसन्न करने की अनुमान लगाया जाता है। और यह एक योग व व्यायामों में भी काफ़ी ध्यान देते थे आदि विशेषताएं। धार्मिक जीवन में इतना ही। हम बात करेंगे इसके सामाजिक जीवन के बारे में, इसके आर्थिक जीवन के बारे में, राजनीतिक जीवन के बारे में, और हम बात करेंगे ऐसी क्या वजह थी कि महान सभ्यता का पतन हो गया, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।